हमारे साथ ऐसी महान हस्ती, एक बड़े कलाकार को मैं आज यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आप सभी लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप भी ऐसे शिरडी के महान कलाकार का स्वागत करें। तो मैं स्वागत करता हूँ हमारे शिरडी के मशहूर साईं भजन सम्राट कथाकार प्रवीण जी महामुनि, कि जिनके बड़े ही दीवाने हैं, पूरे दुनिया में जिनके दीवाने हैं। और ये प्रवीण जी के जितने भी दीवाने हैं, शायद हमारा आज ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, उनके लिए मैं कहूँगा कि एक बड़ा ही अच्छा अवसर है आपको प्रवीण जी का सुनने का, क्योंकि कई दिनों से प्रवीण जी के जो मशहूर भजन है, प्रवीण जी की जो कव्वाली है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई है लॉकडाउन के कारण। लेकिन आज ये सारी खुशी हम लोग आज प्रवीण जी के माध्यम से देने वाले हैं। प्रवीण जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ चलो साईं की ओर इस कार्यक्रम में। जैसे कि मैंने शिरडी की बात की तो कई लोगों को शिरडी की सारी आरतियां याद आती है, साईं का मंदिर याद आता है, और बाबा की जो चारों आरतियां होती हैं, इस आरती में से कई लोगों ने काकड़ आरती का भी आनंद लिया है। तो मुझे काकड़ आरती बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं प्रवीण जी से आज रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कई लोगों ने कई दिनों से बाबा की आरतियाँ शिरडी में आकर नहीं कर पाए हैं, तो मैं उनको आज काकड़ आरती का एक अनुभव में कराना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो प्रवीण जी से मैं विनती करता हूँ कि आप काकड़ आरती का अगर अनुभव हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से साईं भक्तों को अगर आप कराएं तो बड़ा मज़ा साईं भक्तों को आ जाए। धन्यवाद मनी भाई। आज मनी और मुनि एक साथ है, क्या बात, तो ये एक सुवर्ण युग माना जाएगा जी। ये आज बहुत ही, और मनी भाई मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। सबसे पहले आप सभी साईं भक्तों को मेरी तरफ से और मनी भाई की तरफ से ओम साईं राम। पूरे विश्व के साईं भक्त शिरडी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और ग्रीन एंड क्लीन शिरडी के सहयोग से चलो साईं की ओर इस सुंदर से कार्यक्रम में आज मनी भाई के माध्यम से बहुत सारे लाखों करोड़ों साईं भक्त शिरडी की ओर और ज़्यादा आकर्षित है। यह हमने बार बार देखा है, इनका कार्य सच में एक, इससे कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि भक्ति का कोई प्रमाण नहीं होता, भक्ति किसी प्रमाण में तोली नहीं जाती। इसीलिए आपके इस कार्य को कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद। क्योंकि हर कार्य की शुरुआत हम गणपति बाप्पा को ध्याकर करते हैं, तो आइए आज भी इस कार्य की शुरुआत, आज इस एपिसोड की शुरुआत, वैसे तो एपिसोड हो चुके हैं, लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत देवादिदेव गणेश जी को ध्याकर करते। तो आइए गणपति बाप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव गणपति बाप्पा को ध्यान के बाद मनीलाल जी, सच में आपने बहुत सुंदर टॉपिक पर आपने आज मुझे छेड़ा है। आज ही सवेरे मैं द्वारका माई के पास गया और बाबा के दर्शन दूर से ही उस किवाड़ में से छोटे से झरोखे से द्वारका माई में बाबा अकेले बैठे से देखा। लेकिन मनी भाई, बाबा अकेले अंदर बैठे नहीं है, वाह, क्योंकि वे आज किवाड़ बंद करके आज पूरे विश्व में अकेले घूम रहे। क्या बात है, वाह।
क्योंकि जी आज हमें बाबा की नितांत आवश्यकता है, नितांत जरूरत है। और बाबा को ये मालूम है, बाबा सर्वज्ञानी है। कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान, यह तीनों पर बाबा का विशेष अधिकार था और इस अधिकार के तहत बाबा हर एक भक्त के मन की स्थिति जानते हैं। क्या बात। और इसीलिए बाबा ने अपने किवाड़ बंद किए हैं, क्योंकि बाबा को इतना वक्त मिले कि वो भक्तों के पास पर्सनली जाकर उनको हेल्प करे, अपने बच्चों की हिफाजत कर बस सके। बस बस क्या बात, वाह। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बाबा अब यहाँ से शिरडी से पूरे विश्व में घूमते हैं, क्योंकि बाबा की गति अलक्ष्य गति कहते हैं। अलक्ष्य गति मतलब हमारे विचारों से भी आगे बाबा की गति है। वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक है, इसका कोई अंत नहीं, ना आदि है ना अंत है, ये अनंत है। अनंत, क्या बात है। बाबा अनंत है। इसीलिए आज बाबा को देख के आपने एक आनंद का आंसू कह सकता हूँ। मैं रोता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाबा कभी किसी अपने प्यारे भक्त को रोने नहीं देते। क्या बात। तो आइए, काकड़ा आरती की बात थी और बाबा को जगाने की थोड़ी सी बात थी। और सच में काकड़ा आरती मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि सवेरे सवेरे आपने कहा कि लोग मंगल स्नान होता है, लोग फूल लेकर जाते हैं, मन में बहुत आस लेकर जाते हैं। और दिल से एक मराठी में बहुत प्यारा सा एक भजन है, उठा उठा श्री साईनाथ गुरु चरण कमल उठा उठा श्री साईनाथ गुरु चरण कमल आधि व्याधि भवतापहारिणी पारा जड़ जीवा उठा उठा श्री साईनाथ गुरु चरण कमल डावा। महाराज देवा उठिए और आपके चरण कमल हमें दिखाइए। बस इसी आस में पूरा विश्व आज आपकी प्रार्थना कर रहा है, आपको विनती कर रहा है कि हे राजेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे साईनाथ, के ब्रह्मांड के नायक, आपके चरण कमल छूने को मिले। बस यही प्रार्थना। ऐसी प्रार्थना आज चलो साईं की और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग बार बार अखंड ब्रह्मांड नायक जी से हम लोग आज यहाँ पर करते रहेंगे। प्रवीण जी अपने मशहूर भजनों के साथ बाबा से विनती करेंगे और हमें पूरा विश्वास है हमारे गुरु में, हमारे पिता समान गुरु में, हमारे भगवान में, साईनाथ में हमें पूरा विश्वास है कि जो भी भक्त मुश्किल में जब होता है, मुश्किल घड़ी में जब होता है और जब अपने साईं को जब पुकारता है तो साईं यकीनन उसे वहाँ पर मदद करने पहुँचते हैं। जैसे कि प्रवीण जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज भले ही साईं के मंदिर बंद है, लेकिन साईं मंदिर में नहीं है, बल्कि आज पूरे विश्व में जहाँ पर भी उनके बच्चे आज मुश्किल आज हालात में गुजर रहे हैं, वहाँ पर साईं उनकी मदद कर रहे हैं। यही प्रमाण है, यही प्रमाण है कि आज कोई भी साईं भक्त कोरोना बाधित नहीं है। क्या बात है। यही प्रमाण है कि बाबा स्वयं आज उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। जाको राके साईं मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग रहे। ऐसे कई भजन आज प्रवीण जी के हमें सुनने मिलेंगे। ये बड़ा अच्छा मौका है। प्रवीण जी के जितने भी दीवाने हैं पूरे विश्व भर में, आज उनको एक इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके जो मशहूर जो उनकी आज कवाली है वो भी सुनेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन उससे पहले प्रवीण जी से हम पूछना चाहेंगे, प्रवीण जी जब ये कोरोना का जो लॉकडाउन, जब हम लोग आज सारे लोग लॉकडाउन के चक्कर में हैं, पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तो बहुत सारे लोग अपने साईं से शिरडी आकर नहीं मिले हैं सब। तो आपने भी ये लॉकडाउन के समय में ये सारी यादें आपको आई होगी कि मैं मंदिर जाऊं, बाबा के नित्य नियम अनुसार जो आप दर्शन कर रहे थे,
तो वो दर्शन आपका नहीं हो रहा था, तो आपने किस प्रकार से ये लॉकडाउन के समय में साईं को याद किया? बिल्कुल, जिसको भूला ही नहीं उसे याद याद करते हैं। कैसे करना है? क्या बात सबसे पहले जिसको भूला ही नहीं तो उसको याद करने का सवाल ही पैदा नहीं है, होता। क्या बात है। क्योंकि जिसका मतलब जिनका नाम हमेशा होठों पर है और उनके ही शुभ आशीर्वाद से आज हम हमारा नाम जो भी बढ़ रहा है, आप कहते हैं कि बड़े मशहूर है, नहीं, मशहूर तो उनके वाह, नाम के साथ है। क्या बात है, वाह! बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि जिस पर बाबा का लुत्फ़ो करम हो गया, कहते हैं कि जिस पर मेरे साईं का लुत्फ़ो करम हो गया, वो तो सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। क्या और आज बाबा का यही चमत्कार, ये आशीर्वाद है हमको कि हमारा नाम लोग बड़े प्यार से लें। क्या बात वरना ऐसा कोई कुछ नहीं, सर्वसाधारण हर कोई इंसान बस इंसान है। जी, इस बात पे एक भजन हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि बाबा के आज मुझे पता है आप छोड़ेंगे नहीं मुझे। क्योंकि बिना प्रवीण जी से मैं जब भी मिलता हूँ तब उनको मैं भजन की फरमाइश तो बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन चलो आइए, भजन किसी भी गायक ने गाया हो, लेकिन हम अपने दिल से बाबा के चरणों में ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से रखते हैं। बिल्कुल। क्या हाँ। है राम रमैया, है कृष्ण कन्हैया, वही मेरा साईं है। वाह! क्या बात है। सत्कर्म राहों पे चलना सिखाते हो, वही जगदीश हैं। ओ, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। क्या बात है। तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां रे मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, इसीलिए थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, बाबा से विनती करनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना वायरस ये विषाणु है, वो कोई खुद ब खुद चलकर किसी के पास नहीं जाएगा, वो किसी के थ्रू जा रहा है। हमारी गलतियों की वजह से शायद। शायद यही देख कह सकते हैं कि हम एक दूसरे के संपर्क में जब तक नहीं आते तब तक ये वायरस किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। और हम प्रवीण जी यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस कोरोना की महामारी में, जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े चले आएंगे, और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया के तमाम साईं भक्तों को यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि थोड़े दिन और आपको साईं खुद चले आएंगे। वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत महाभयानक अवस्था है। इसे इतना इजी मत ले, नहीं, इसे थोड़ा गांभीर्य से लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपने और अपने परिवार की हिफाजत नहीं करते तब तक यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं। बिल्कुल। और सच में आज शिरडी इसीलिए बंद है कि हम लोग भी चाहते हैं कि लोगों का तांता बाबा के मंदिर में लगे, लोग चींटियों के जैसे जैसे बाबा ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि इसी शिरडी में, इसी द्वारका में मस्जिद में चींटियों की तरह लोग दिखाई देंगे आपको, मतलब तांता लगेगा। और हमने कई बार देखा है कि 4-4 किलोमीटर की लाइन हमने शिरडी में देखी है, जी, और बिल्कुल। इससे आप भी परिचित है, इस बात को बिल्कुल। हम भी गवाह है। लेकिन आज इसीलिए बंद है कि बाबा कहते हैं बंद इसलिए है कि उसमें आपकी भलाई है, आप सभी की भलाई है, इसीलिए बंद है। तो
देखिए बाबा जब थे तभी भी बहुत सारी महामारियाँ बीमारी आई थी। बहुत लोगों ने उदाहरण भी दिए हैं आपको। आज हम लोग क्वारंटाइन कहते हैं, जी। क्वारंटाइन होता है कि 14 दिन का 15 दिन का क्वारंटाइन। ये भी बाबा ने किया था, क्या किसी भक्त को क्वारंटाइन किया था। बाबा हमेशा कहते थे कि इस द्वारका माई में इतनी पावर है, द्वारका माई में इतनी पावर है कि मराठी में बाबा कहते थे कि जो माझ्या मस्जिदीत आला तो सुखावर अरूढ झाला। मतलब जो भी मेरे मस्जिद में आया, जो भी इस मस्जिद में आया, वो सुख की शैया पर आराम करता है। मतलब उसे इतना सुख मिलता है, उसके जीवन में इतनी सुख शांति मिल जाती है कि वो सुख की शैया पे लेट जाता है, जो मेरी द्वारका में है। लेकिन हमेशा बाबा के पास जो भी लोग आते थे, किसी न किसी कारणवश दुखी, पीड़ित या किसी समस्या के साथ ही आते थे। आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा मैं। बिल्कुल पुणे जिला के जुन्नर तालुका में एक नारायण गांव है। नारायण गांव में भीमाजी पाटिल नाम के वहाँ के पाटिल, जो भीमाजी पाटिल बड़े सधन व्यक्ति थे, लेकिन उनको ना कफक्षय की बीमारी हो चुकी थी, कफक्षय, और उन्हें खून की उल्टी आती थी लगभग हमेशा। तो किसी कारणवश उन्होंने हकीम, वैद्य, डॉक्टर सारे इलाज बस उन्होंने मन्नतें मांगी, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन वो कफक्षय ठीक नहीं। उन्होंने हार कर एक बार नाना साहब चांदोरकर जी, जो शिरडी में थे तब, तो नाना साहब चांदोरकर जी को उन्होंने खत लिखा, पत्र लिखा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और मेरे बहुत कम दिन बचे, ऐसा मुझे लग रहा। देखो उन्होंने अपने मन की बात नाना साहब के सामने रखी। तो नाना साहब ने खत पढ़ा और एक रिप्लाई दे दिया, उलट तपाल बोलते उसको। तो एक रिप्लाई दे दिया कि अगर हो सके तो एक आखिरी उपाय समझ के एक बार बाबा के दर्शनार्थ शिरडी। देखिए बाबा एक लीलाधारी है। बाबा कैसे लीलाधारी आप समझ सकते हैं कि उस खत के जरिए एक मैसेज बाबा का पहुंच गया और बस अविलंब, कहीं विलंब न लगाते हुए कुछ लोगों को साथ लिया, बैलगाड़ी में बैठकर भीमाजी पाटिल शिरडी की ओर आए। शिरडी में आ गए। शिरडी में आने के बाद द्वारका माई मस्जिद के पास जो चौक है, वहाँ पर बैलगाड़ी रुकी। तो वहाँ तक भीमाजी पाटिल के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वे खुद चलकर जा सके। कुछ लोगों ने उठाकर उनको नीचे रखा। तो बाबा ने देखा, उनको देखने के बाद द्वारका माई के सामने खड़े हो गए बाबा, और एक बार नाना साहब चांदोरकर को देखा और एक बार माधवराव देशपांडे ने श्यामा जी को देखा और कहा, अरे श्यामा, कितने चोर मेरे ऊपर छोड़ेगा वो। बाबा गुस्सा बहुत करते हैं। नहीं, उसके पीछे भी एक लॉजिक था, कारण होता था। जी होता था कुछ ना कुछ। तो देखिए, तो सभी ने बाबा से विनती की। स्वयं हमारे भीमाजी पाटिल ने भी कहा कि मैं अभी आपके शरण में, आपके सिवा कोई नहीं है मेरा। तो बाबा ने कहा, अरे जो भी व्यक्ति शिरडी में पैर रखता है, जो भी व्यक्ति शिरडी में कदम रखता है, ये शिरडी की मस्जिद माई उसके सारे दुख हरण कर लेती है। चिंता मत करना भीमा जी, इस द्वारका माई में रहने वाला फकीर बड़ा दयालु है और जो कहता है वही करता है। ये फकीर की खासियत यही है कि ये फकीर जो कहता है वही करता है। और तुम जब आ ही गए हो तो मैं तुम्हें ठीक कर दूँ। अब देखो यहाँ से आगे बाबा किस तरह से क्वारंटाइन करते, वो शिरडी तक पहुँचा। तो बाबा ने कहा, जब तक मैं ना कहूँ किसी से मिलना, किसी से बात नहीं करनी, उनको खुद के सारे काम खुद को करने हैं। और उनको भीमाबाई के बारे में, भीमाबाई नाम की एक महिला है, साई भक्त है, उनके बारे में एक अलग से खोली में एक जगह पे रखा गया, उसे भीमाजी पाटिल रखा गया। देखिए, ये रखने के बाद
15 दिन का वक्त दे दिया कि तुम 15 दिन इसी रूम में, इसी गोली में रहो, जब तक मेरी आज्ञा नहीं होती तब तक आपको बाहर नहीं निकलना है। जी मनी भाई, विश्वास करो इस बात को, इसके लिए सच्चरित्र में भी बहुत कुछ लिखा है। 15 दिन के बाद भीमाजी पाटिल बिल्कुल ठीक हो गए। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। बिल्कुल भीमाजी पाटिल ठीक हो गए, जैसे बाबा ने कहा था उन्होंने वही किया और 15 दिन क्वारंटाइन रह गए शिरडी में। 15 दिन के बाद बड़े खुश होकर बाबा के चरणों में द्वारका माई में आकर गिर गए और जय जयकार किया। और उसी दिन उन्होंने शिरडी के द्वारका माई में साई सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन किया। क्या बात, वाह। और आज भी हम साई सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं। तो ये भीमाजी पाटिल ने ये रिवाज बनाया है और मैं आज इस मंच से और एक रिवाज की बात करने वाला हूँ। और मनी भाई, आप सभी ने इस बात को सपोर्ट करना ही है क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। क्या आपके ही नेतृत्व में मेरे ख्याल से 15 मार्च को बहुत ही बड़ी विशाल ऐसी शिरडी के इर्द गिर्द 14 किलोमीटर की एक शिरडी परिक्रमा का आयोजन आपने किया। हमारे सारे शिरडी वासियों आप तो फोकस में तो ये ग्रीन एंड क्लीन शिरडी के माध्यम से और समस्त शिरडी ग्रामस्थों की ओर से इतना बड़ा आयोजन था कि लाखों की तादाद में उस दिन 15 मार्च को 14 किलोमीटर की महापरिक्रमा कहते हैं। मैं तो महापरिक्रमा परिक्रमा कहते नहीं चलेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी महापरिक्रमा संख्या में बड़ी संख्या में। तो इस परिक्रमा में जितने लोगों ने हिस्सा लिया था वे अपने अपने जगह पर निकल गए। आप मनी भाई सोचिए कि उसके तीसरे दिन, मेरे ख्याल से 17 तारीख को मंदिर बंद हो गया। 17 मार्च को बंद हो गए। 15 को हमने बड़ा परिक्रमा की जी। लेकिन जिन्होंने परिक्रमा की, ऐसा कोई व्यक्ति है कि उसे कोरोना का कोई उसमें कोई पॉजिटिविटी आ गई हो या कोरोना बाधित हो गया हो, ऐसा कोई आपके सुनने में आया? नहीं आया, मेरे भी सुनने में नहीं आया क्योंकि वे सभी बाबा के छत्र छाया में थे। क्या बात, यही बात मैं समझाना चाहूंगा कि आज के बाद जब भी मंदिर खुलेगा, आप साई भक्तों से मेरा ग्रीन एंड क्लीन शिरडी सभी शिरडी ग्रामवासियों की तरफ से आप सभी साई भक्तों का नम्र निवेदन है कि जब भी शिरडी आओगे, दर्शन द्वारका माई का, चावड़ी का, लेंडी भैया का, साथ ही साथ गुरु स्थान, खंडोबा मंदिर आदि सभी का दर्शन होने के बाद जो आपका वक्त बचता है, कम से कम अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए शिरडी की एक परिक्रमा जरूर करें। यह आज इस मंच से मैं आपसे अपील कर रहा हूँ। ये इसीलिए कर रहा हूँ कि हमने बार बार देखा है कि जो भी इस परिक्रमा में शामिल थे उन्हें बाबा की दया से, बाबा की कृपा से आज कोई बाधा नहीं, कोई तकलीफ। और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए एक परिक्रमा जो पैदल चल सकते हैं वो पैदल करें 14 किलोमीटर, जो नहीं चल सकते वो ऑटो से करें। यहाँ पर सुविधा है शिरडी में, ऑटो से करें, लेकिन परिक्रमा ये एक रिवाज बनाए और ये रिवाज बस हम लोगों के हाथ में। ये मैं सिर्फ अपील कर सकता हूँ, ये मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में बाबा ने शायद ये विचार दिए हैं। मैंने हमारे मित्र अजीत भाई कारक जी से भी इस बारे में बात की, मनी भाई से भी मैं दरख्वास्त करूँगा इस पर विचार हो जाए जी। और जो भी भक्त शिरडी आए एक बार जरूर परिक्रमा करें। प्रवीण जी ने अपील किया आप सारे लोगों के लिए कि एक बार शिरडी की परिक्रमा करें कि जहाँ पर बाबा के चरण स्पर्श हुए हैं, ऐसी जगह की आप परिक्रमा करें। ऐसी अपील प्रवीण जी के माध्यम से आपको की गई है और मुझे विश्वास है कि सभी साईं भक्तों ने प्रवीण जी की इस अपील को मान लिया है। लेकिन प्रवीण जी भक्तों का भी एक अपील है आपके लिए कि आप अपने मशहूर भजन उनको सुनाएं। क्योंकि जब प्रवीण जी का जब नाम आता है उसके साथ कई ऐसे भजनों की लोगों को याद आती है। मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको भजन सुनने मैं सुनाऊंगा। शिरडी वाले
मुझे रस चाहिए साईं के नाम का, मुझे रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने से, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने से, शिरडी वाले साईं राम बैठे मेरे सीने। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रवीण जी, आपकी और एक खूबसूरत सी एक रचना है आपकी स्वयं की, कि जो सारे साईं भक्तों ने कई बार सुनी है, आज भी उनकी इच्छा है आपको देखकर वही रचना सुनने की, और वो है कि एक फकीरा। एक फकीरा जो प्रवीण जी की स्वयं ने बनाई हुई रचना है, बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छा ये भजन है, सुनिए भाई। अगर ये रचना मैं बनाता तो शायद हल्की बन जाती। क्या बात है, क्योंकि ये रचना बाबा ने खुद बनाई है, इसलिए उसका महत्व ही कुछ अलग है। जी जी बिल्कुल। एक फकीरा, क्या बात, एक फकीरा बटे के कपड़े ऊंचा शिरडी जाओ रे। अरे आन के बैठा पत्थर पे ठंडे नीम की छाँव में, आन के बैठा पत्थर पे ठंडे नीम की छाँव में, एक फकीरा। अरे फकीरा कैसा था कि तन पर उसके कफनी था, हाथ में उसके झोला, देख के दुखियारों को वो फकीर था बोला, वो फकीर था बोला, वो फकीर था बोला। वो क्या बोला? अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबका मालिक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक। कीर्तन पर उसके कफनी था, हाथों में उसके झोला, देख के दुखियारों को वो फकीर था बोला, वो फकीर था बोला। छोटे 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 कांटे जिसके चुभ रहे थे पाँव में, अरे आम के बैठा पत्थर पे ठंडे नीम की छाँव में, ये फकीरा। कोई अल्लाह अल्लाह बोले, कोई राम रमैया बोले, कोई जीसस जीसस बोले, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु बोले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में समाया साई, सब में समाया साई, सब में समाया साई। कितनी सुंदर कितनी प्यारी, देखो द्वारिका माई, देखो द्वारिका माई, देखो द्वारिका माई। सब धर्मों का, सब धर्मों का तेज दिखता साईं जी के आंखों में। अरे आन के बैठा पत्थर पे ठंडे नीम की छाँव में, एक फकीरा। क्या बात है, क्या बात है। सच्चिदानंद बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण महाराज जी। की। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ होगा प्रवीण जी ने ये भजन किसी भजन संध्या में दुनिया के किसी भी कोने में गाया हो और उस भजन को जो साईं भक्त है उन्होंने दोबारा गाने के लिए नहीं कहा हो। कई बार इसे मैंने खुद देखा है, कई वीडियोस में मैंने देखा है। तो मैंने पहले कहा था कि अगर ये भजन मैं लिखता तो बात इतनी नहीं थी, बाबा ने लिखा। क्या बात, कई बार मैं वही बता रहा हूँ प्रवीण जी कि कई बार मैंने देखा है, मैंने खुद अनुभव किया है कि
भक्त स्टेज पर आकर प्रवीण जी से बार बार विनती करते हुए इस भजन को बार बार गाने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन एक भजन मैं जरूर आपको आज यहाँ पर सुनाने के लिए कहूंगा, क्योंकि जिस भजन के साथ प्रवीण जी महामुनि का नाम जुड़ा हुआ है, वो फिल्म का नाम मैं अगर बता दूं आपको तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि प्रवीण जी का नाम किस भजन के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी उस फिल्म का नाम लेता हूँ, वो फिल्म का नाम है अमर अकबर अंजनी। और इस फिल्म में एक जो कव्वाली गाई गई, और मैं प्रणाम करना चाहूँगा, सैल्यूट करना चाहूँगा उस महान सिंगर को और गायक कलाकार को जो हमारी भारत की धरोहर है, मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनको मैं सलाम करना चाहूँगा कि जिनकी आवाज़ में इस कव्वाली को मोहम्मद रफ़ी जी के बाद अगर जिन लोगों ने जब पसंद किया है किसी की आवाज़ में अगर इस कव्वाली को सुनना, तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रवीण जी महामुनि। और मैं आज प्रवीण जी महामुनि को आज आपके सारे लोगों की ओर से मैं विनती सब नाम लेवा, ओ मेरे साईं देवा, तेरे सब नाम लेवा। जुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे, सुने फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी। बड़ाया कोई छोटा नहीं मायूस लौटा, अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा। तेरी रहमत का किस्सा ये मनी भाई करे क्या, दो दिन की दुनिया है गुलशन, सब फूल काटे तू सबका माली हो। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे घर पे सवार। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं जानता हूँ कि इस कव्वाली को सुनने के बाद साईं भक्त क्या सुन रहे हैं। और देखिए इतनी बाबा की इतना कृपा आशीर्वाद था कि कई रोगी कई पीड़ित बाबा के सिर्फ शुभ आशीर्वाद से मोदी को माथे लगाते ही ठीक हो गए। और देखिए ये चमत्कार कहो या एक दैवी अनुभव, हर भक्त ने इस दैवी अनुभव का ये किया। मतलब बहुत सारी बातें हैं जो बाबा के लिए, क्योंकि बाबा ने खुद ने कहा है जी कि जब भी मुझको याद करोगे तो मैं दौड़ा दौड़ाऊंगा, क्योंकि शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं। क्या बात है।
जब भी मुझको याद करोगे, जब भी मुझको याद करोगे कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। इस शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, इस शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं। क्या बात। जब भी मुझको याद करोगे, जब भी मुझको याद करोगे, जब भी मुझको याद करोगे कि मैं आऊंगा। शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं। बाबा हमेशा कहते थे कि जो भी मेरे तुरबत पे आएगा, मेरी समाधि पे आएगा, तो मेरी हड्डियां बोल उठेगी, अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबका मालिक है, अल्लाह सबका भला करेगा। तो बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, नहीं कहा। बाबा ने हमेशा यही कहा कि मैं उस ईश्वर का बंदा हूं, मुझे उसने भेजा। वो जब तक मुझे कोई ऑर्डर नहीं देता, मैं कोई काम नहीं कर सकता। देखिए, ये बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं कोई मन से नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी किसी ने भेजा हुआ है, मैं उसका भेजा हुआ बंदा हूँ। मुझे बैठना है, मैं इस वाक़ा में मस्जिद में बैठकर जितनी सेवा कर सकता हूँ, मैं आज भक्तों की सेवा कर रहा हूँ। इसलिए मैंने पहले कहा था कि शिरडी में बाबा आज पूरे विश्व में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि आज एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो साईं भक्त हो और उसे कोरोना की पॉजिटिविटी हो, वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि तीर्थ में तीर्थ, एक ही तीर्थ, वो है शिरडी धाम। एक बहुत पुराना गीत है, मुझे याद आ रहा है, आज दौर भी मौका है और मैं कहीं गाया नहीं इस भजन को, लेकिन आज गाने की कोशिश गाना पड़ेगा। बाबा के अनन्य भक्त कहते हैं कि जितना हमने चारों धाम घूम लिया, सारे तीर्थ बार बार, और शिरडी धाम काहे को तीर्थ जाता रे भाई, काहे को तीर्थ जाता, शिरडी जाकर साईं देखो, शिरडी जाकर साईं देखो, देखो द्वारिका माता रे भाई, देखो द्वारिका माता, काहे को तीर्थ जाता रे भाई, काहे को तीर्थ जाता। क्यों इधर उधर भटक रहे हो, जबकि सब कुछ मेरे बाबा के चरणों में है। इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, माथे उंगली लगाओ, बाबा का स्मरण करो, बाबा को कहो कि अब सौंप दिया है इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बाबा अब सौंप दिया है इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत भी तेरे हाथों में और मेरी हार भी तेरे हाथों में। अब जो भी करना है तुमको करना है, मुझे मेरे परिवार की रखवाली करनी है, मुझे घर में रहना है और कोई किसी से हाथ नहीं मिलाना है, किसी के संपर्क में नहीं आना है, यही तो करना है बस। बाबा बाकी बाबा का सोच। और मैंने पहले अपील किया कि एक जब भी शिरडी आओगे एक परिक्रमा जरूर करनी है बाबा की, इससे आपका फायदा है, आपके मुख से अनायास ही नामस्मरण होगा, क्योंकि आप चलते चलते चुप तो नहीं चलेंगे। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय सतनाम नमो नमः, ये मंत्र जाप भी होगा। और साथ ही साथ में बाबा से रिक्वेस्ट भी होगी कि आज मैं आपकी परिक्रमा इसलिए कर रहा हूँ कि आज से मेरे कुटुंब के आरोग्य की जिम्मेदारी बाबा मैं आपको और ये आपको युवास बनाना है, इसको युवास बनाना है। जी आपका बड़ा नसीब है आज की
लोग आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से घर में बैठकर ही देख रहे हैं। ये मेरा सच में सौभाग्य है। अगर ये भजन अगर लोग सामने बैठकर अगर लाइव अगर सुनते तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका यह कार्यक्रम लोग बंद नहीं होने देते। लेकिन मैंने बताया कि आपका नसीब है। तो मैं भक्तों से मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। आपकी जो शांति जो है इतने कम भजनों में नहीं हो सकती है, क्योंकि साईं के जो भजन है एक बार आदमी अगर सुनना शुरू कर दे तो उसका दिन उसकी रात कब आप कुछ कहते बस इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक ही मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अहम मैसेज है जी। कि आज इस महामारी ने एक बार फिर से दिखा दिया कि मनुष्य यत्किंचित है, कुछ भी नहीं है। इस महामारी के आगे हम लोग कुछ भी नहीं। आज अहंकार, अहम, मैं, ये जो हर इंसान के शत्रु है, कहते काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर और ईर्ष्या, ऐसे षड रिपु, ये रिपु यानी कि शत्रु के काम, क्रोध, मद, मोह और मत्सर और ईर्ष्या के नाम के जो षड रिपु हम पर हमेशा अटैक करते हैं और हमारे अंदर उन्होंने हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिलो दिमाग पर वो हावी है। और तब हम उस अहंकार में आकर कहते कि मैं, ये मेरा है, ये हमारा है, ये अपना है। लेकिन इस महामारी ने सच में दिखा दिया है कि हम कुछ नहीं, बस हमारे हाथ में एक ही है कि इस परमात्मा की, साईं बाबा की जितनी हो सके भक्ति करें, लीन रहे। आपको एक उदाहरण देता हूँ कि फर्श पर अगर शक्कर का एक टुकड़ा पड़ा हो, वो हाथी नहीं उठा सकता, तो एक चीज आसानी से उठा सकता। इसलिए हाथी बनकर लकड़ी तोड़ने से बेटर है एक चींटी बनकर इस सद्गुरु के चरणों में रहो, लीन रहो। बाबा आपके ही है, आपके ही रहेंगे। क्या बात है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रवीण जी ने बहुत ही अच्छे विचार साईं भक्तों के लिए रखे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम हमारा ऐसे ही शुरू रहे, ये बंद ही ना हो। ये मेरे साथ साथ जो भी हम सारे लोगों को देख रहे हैं साईं भक्त, उनके मन में भी यही विचार है कि ये कार्यक्रम ऐसे ही शुरू रहे, इसे बंद ना हो। लेकिन मुझे आप साईं भक्तों से ये कहना पड़ेगा कि आज प्रवीण जी से हमने बड़ी मुश्किल से आज का समय लिया था और आपके विनती अनुसार मैं फिर एक बार प्रवीण जी से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि कुछ दिन के बाद ऐसे एक महफिल हम लोग फिर एक बार लॉकडाउन में फंसे हुए साईं भक्तों के लिए हम लोग अगर करें तो उनको थोड़ी सी राहत हम लोग ज़रूर दे सकते हैं और शिरडी का दर्शन, साईं बाबा का दर्शन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक हम लोग पहुंचा सकते हैं, उनको खुशी दे सकते हैं। बिल्कुल। आज हमारे साथ बिल्कुल आज मैं बिल्कुल सच में शुक्रगुजार हूँ ग्रीन एंड क्लीन शिरडी, क्या बात है। और ये चलो साईं की और पूरा परिवार, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे विचार इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकते। और शायद अगर कोई गलती हो तो एक बाबा का सेवक हो, कोई छोटी मोटी गलती अगर हो गई हो मेरी बातों में, तो इसे आप बड़े भाई समझकर, बड़े भाई होकर मुझे माफ़ करेंगे। और फिर से एक बार इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साईं भक्त इतने आसान नहीं है, इतने आसानी से आपको माफ ये सबसे बड़े हैं क्योंकि साईं भक्त ऐसे ही माफ नहीं करेंगे आपको एक सजा और देंगे साईं भक्त, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी पारिवारिक नाता है, क्योंकि जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, कहते हैं जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते सभी यहाँ पर कपड़े बदल। बस हम लोग को यही रहना है, बाबा के साथ ही रहना है, बस कपड़े चेंज। आपको सजा सुनानी है मुझे पहले। अरे साईं भक्त जो सजा देंगे वो सुनानी है। वो सजा ये है कि प्रवीण जी बहुत जल्दी आपको अपनी साईं भजन संध्या शुरू करनी होगी। आपकी साईं लीला महानाट्य जो है, जो साईं बाबा की लीलाओं पर आधारित है, उसे बहुत जल्दी आपको शुरू करना पड़ेगा। सजा में बार लेने के लिए तैयार हूँ और साईं भक्त भी तैयार है और इस आनंद को उठाने के लिए। तो मैं फिर एक बार आप सभी लोगों की ओर से प्रवीण जी को यहाँ पर नमस्कार करते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय देकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और साईं भक्तों को शिरडी के दर्शन कराए, साईं बाबा के दर्शन कराए। एक बिल्कुल।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये जयकारा तो हर घर में गूंजता होगा और इसी जयकारे ने कई साईं भक्तों को आज शिरडी की याद दिलाई, साईं बाबा की याद दिलाई। तो मैं प्रवीण जी से यही एक विनती करना चाहूँगा कि इसी जयकारा को लेकर आप बार बार हमारे इस कार्यक्रम में आए और साईं भक्तों तक अपना जयकारा पहुँचाएं। इसी जयकारे के साथ मैं सभी साईं भक्तों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी आज हमारे इस कार्यक्रम को देखा, हमें सराहा, हमें प्यार किया, हमें आशीर्वाद दिया, ऐसे सारे लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहे। अगले एपिसोड में प्रवीण जी जैसे महान कलाकारों को हम लोग फिर एक बार यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। सेवादार साईं भक्तों को बुलाएंगे आपकी सेवा के लिए। और आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ओम साईं राम। मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद करता हूँ। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड।